ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के करेंगे और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि लेकर के मेष राशि से और मीन राशि तक जो भी हमारे सभी आप 12 राशियों के जातक हैं, उनका आज दिनांक 10 नवंबर 2024 दिन रविवार विक्रम संवत 2081 कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, पंचांग की अगर बात करें तो हिंदी का महीना चल रहा है कार्तिक का महीना, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी नवमी, नक्षत्र रहेगा धनिष्ठा, योग होगा ध्रुव और करण रहेगा बालव, राशि होगी आज कुंभ और चंद्रमा अपनी सम राशि कुंभ में करेंगे पूरे दिन संचार। राहु काल की समय अवधि शाम 4:08 से लेकर के शाम 5:29 तक रहने वाली है और अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय अवधि है वह आज प्रातः 11:43 से लेकर दोपहर 12:26 तक रहेगा। इसके अतिरिक्त आज अक्षय कुष्मांड नवमी भी है और आमला नवमी जिसको कहते हैं आरोग्य व्रत, ये पर्व है आज के। तो साथियों, अब आगे की चर्चा करते हैं आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे मेष राशि के जातक हैं जिनका एरीज साइन बनता है। अब क्योंकि चंद्रमा, हमने कहा पंचांग की स्थिति बताते हुए कि कुंभ राशि में चल रहे हैं, अब कुंभ राशि में शनिदेव भी बैठे हैं और शनिदेव जो हैं वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो यहाँ चंद्र शनि के कारण विषय योग का निर्माण हो गया आपके एकादश भाव में। तो प्रिय साथियों, धन को लेकर के समस्या पैदा हो सकती है, धन के आगमन में समस्या पैदा हो सकती है, धन के लाभ में कमी या रुकावट के संकेत मिल रहे हैं शनि और चंद्र के युति के कारण। प्लस जो आपके मित्रगण हैं, मित्रगणों से भी थोड़ा सा सावधान रहें, दूरी बना करके रहें, क्योंकि या फिर उनके साथ आपका, अगर आप ज़्यादा उनको समय देते हैं तो किसी न किसी बात पर आपका उनके साथ वाद विवाद भी संभव है। तो इसलिए थोड़ा सा इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा जब तक चंद्रमा शनि के साथ बैठे हुए हैं। वैसे मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन वाले, उनको जो कुछ ज़्यादा ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो आज के दिन कुछ अपनी पढ़ाई को लेकर के उन्हें थोड़ा सा सुकून जरूर मिलेगा, कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स की भी संभावना बन रही है। यहाँ पर थोड़ा सा इतना जरूर है कि अगर आपने अपना पढ़ाई पर फोकस किया तो आप कुछ बेहतर परिणाम जरूर ला सकते हैं अपने लिए। दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। पराक्रम में कोई कमी नहीं है, पराक्रम आपका अच्छा है आज के दिन भी और मान सम्मान भी आपको मिलेगा। आपका प्रभावशील व्यक्तित्व रहेगा। बेशक चाहे अंदरूनी कुछ भी, मन के अंदर कुछ भी परेशानियां हो, मन अशांत हो, लेकिन व्यक्तित्व जो है आपका प्रभावशाली रहेगा और आपका प्रभाव भी बना रहेगा सभी पर। कार्य क्षेत्र में भी आपका सभी पर प्रभाव बना रहेगा और आप अपने प्रभाव का अच्छा लाभ भी ले पाएंगे। सुख सुविधाओं के लाभ में थोड़ा सा कमी के संकेत हैं यहाँ पर। और घर गृहस्थी यानी कि घर परिवार के जो लोग हैं उनके साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा टेंशन और तनाव की संभावना ज़्यादा बन रही है। तो उसके लिए आपको एक तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए आज के दिन, ओम गृहिणी सूर्याय आदित्याय, इस मंत्र का जाप करें एक तो। और दूसरा आपको क्या करना है कि क्योंकि शनि और चंद्र की युति भी है तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चांदी का कड़ा आप अपने हाथ में, दाहिने हाथ में पहने, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। तो टॉरस साइन के जो जातक हैं, आपके करियर में शनिदेव बैठे हुए हैं, यूँ तो बहुत अच्छा राजयोग है उनके कारण, लेकिन अब क्योंकि बीच में चंद्रमा भी आ गए हैं, उनके साथ संबंध बना लिया है, विषयोग बना लिया है। तो विषयोग का मतलब ये हो गया कि देखिए, ये आपके कार्य क्षेत्र में सफलता तो आपको बराबर मिलती रहेगी, लेकिन आज के दिन कुछ अपने वर्क प्लेस पे आपको कुछ टेंशन और तनाव भी हो सकता है। तो इसलिए एक तो आज हम आपको ये सलाह देंगे कि आप किसी के साथ भी किसी वाद विवाद में ना पड़ें, किसी के साथ भी आप आर्गूमेंट ना करें। आप अगर अपने बॉस के साथ बातचीत कर रहे हैं तो बहुत शांत स्वभाव रखिएगा अपना। और अगर आप अपने नीचे वालों से बात कर रहे हैं, यानी कि जूनियर से कर रहे हैं या फिर अपने कलीग से कर रहे हैं, तो मतलब अपने आप को थोड़ा पेशेंस के साथ, और पेशेंस आपके अंदर रहेगा, ऐसी बात नहीं है। और हम तो आपको इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा और अधिक ध्यान रखिएगा। परेशानियां थोड़ी आने वाली हैं आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, थोड़ी टेंशन भी हो सकती है, लेकिन आप उसको देख करके निराश और नर्वस ना हो। ये अभी 1-2 दिन सिलसिला रहेगा, टेम्परेरी फिनोमेना है, ये अपने आप ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं
वो जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो आपके परिणाम हैं, रिजल्ट्स हैं, वो मध्यम या मध्यम से ऊपर आपको मिलने जा रहे हैं आज के दिन। और भाग्य का भी भरपूर सहयोग आपको मिलेगा, भाग्य आपके साथ है, इसलिए यहाँ पर कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गुरु बृहस्पति का हम बराबर आपसे कह रहे हैं कि आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। तो अपने ज्ञान जो आपको भगवान ने दिया है, जो गॉड ने आपको एक ब्लेसिंग के तौर पर ये जो ज्ञान दिया है, इसका आप भरपूर लाभ लें। और साथियों, दूसरी बात, जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी काफ़ी अच्छा है, बहुत सुखद है। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा अपने। जी हाँ, और अपने शत्रुओं से, क्योंकि आपकी तरक्की को देख करके, आपके प्रभाव को देख करके जो आपका सभी के ऊपर बना हुआ है, अपने सीनियर्स और अपने बॉस वगैरह के ऊपर, उससे कुछ लोग जेलस फील कर सकते हैं। आपके लिए कुछ आपके रास्ते में कांटे बोने की कोशिश कर सकते हैं, आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे उन लोगों से ज़रा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो उसके लिए आपको हम बता रहे हैं कि क्या उपाय आपको करना है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला प्लस सूर्यदेव को जल, ये दे दीजिए तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। वैवाहिक जीवन तो पहले ही अच्छा है और अच्छा होगा। और साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि रोग भी शांत रहेंगे। प्रिय साथियों, आपको दूसरा उपाय जो मैं अब आपको देने जा रहा हूँ वो आपको करना है। गले में एक चांदी की चेन अगर आप धारण कर लेते हैं, जो कि आपके चेस्ट से टच होनी चाहिए, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छा एक तरीके से राहत और सुकून ये दोनों प्राप्त होंगे। और अपने कार्य क्षेत्र में भी जो परेशानियां आने की बात हम कह रहे हैं उसमें भी कमी आएगी। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। तो जिनका जेमिनी साइन है, बताना चाहेंगे कि चंद्र और शनि का विष योग आपके भाग्य भाव में बनने के कारण दो चीज़ों को यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं। एक तो जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स प्रभावित होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, आपके भाग्य में भी अवरोध या रोड़ा बन सकता है, भाग्य में कमी। लेकिन जो पराक्रम में कमी हो रही है काफ़ी समय से, उसमें थोड़ा सा आज इम्प्रूवमेंट रहेगा। पराक्रम थोड़ा आप अच्छा कर लेंगे बाकी दिनों के कंपैरेटिवली। और छोटी दूरी की अगर यात्राएं करते हैं तो अभी तक तो हम आपको मनाही करते थे कि ना करें। मिथुन राशि के जातकों को आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, परेशानियां रहेंगी। परेशानियां तो होंगी लेकिन थोड़ा कम होंगी अगर आज के दिन आप करते हैं यात्रा। इसके अतिरिक्त साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप मिथुन राशि के जातक थोड़ा सा अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखिएगा। अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण रख लिया, पेशेंस से काम किया, तो दिन आपका बहुत अच्छा जा सकता है। वैसे वैवाहिक जीवन में भी आप बहुत आनंद ले रहे हैं और काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे अपने जीवन साथी के प्रति। और दूसरा, जो आपके शत्रु हैं या रोग हैं वो भी नष्ट और शांत रहने की संभावना है काफ़ी हद तक। करियर आपका नॉर्मल चल रहा है, मध्यम रूप से, और चलता रहेगा। वैसे घर परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरीके से बना हुआ है। बस जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। आज तो हायर स्टडीज़ वालों को हम पहले ही बोल चुके हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या उपाय करने चाहिए कि जो आपकी पढ़ाई थोड़ा अच्छे लेवल पे हो सके, अच्छे परिणाम प्राप्त आपको हो सके। तो हम आपको जो मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र का आप पाठ करें। अगर आप मंत्र नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इसका सूर्य चालीसा का पाठ करें। सूर्य चालीसा का पाठ करें, सूर्य देव की आरती करें। सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर के जल अर्पित करना है आपको, और चंद्रमा को भी अर्घ्य देना है। अगर चांदी के आप पात्र से देते हैं, उसमें गंगा जल होना चाहिए, मिश्री, दूध, ये मिला करके चंद्रमा को अर्घ्य दें, तो उससे भी आपका मन शांत रहेगा और प्रसन्न रहेगा, और स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। कर्क राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे, जिनका कि कैंसर साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे क्योंकि शनि चंद्र का विष योग आपके अष्टम भाव में बन रहा है, और यहाँ पर अष्टम भाव में बनने के कारण आपके घर के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ आपका कुछ किसी बात को लेकर के वाद विवाद पैदा हो सकता है, इसकी संभावना है। लेकिन जो दूसरे सदस्य हैं फैमिली के, उनके साथ जो भी आपके कुछ डिफरेंसेस थे उसमें थोड़ी कमी आने के भी यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। जो आपका धन आपके द्वारा संचय किया हुआ था उसमें कुछ कमी के संकेत मिल रहे थे, लेकिन आज कुछ आप उसमें अपना ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि धन का जो लाभ है वो तो आपको एक तरीके से मध्यम रूप से होता रहेगा। इस नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग उनके लिए बने हुए हैं। बाकी जो आपके रोग हैं, शत्रु हैं, वो नष्ट और शांत रहेंगे। बस थोड़ा सा एग्रेसिवनेस की संभावना अधिक है, तो अपनी एग्रेसिवनेस को थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा।
क्रोध छोटी छोटी बातों पर आना अच्छा नहीं होता, अपने लिए, खुद के लिए और अपनी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन आपका बहुत सुखद है, सुखों में थोड़ी कमी है, लेकिन करियर जो है आपका वो बिल्कुल सही दिशा में जाता हुआ लग रहा है। उपाय आपको क्या करने चाहिए? उपाय प्रिय साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप इस मंत्र का जाप करें। मंत्र क्या है? ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। इस मंत्र का एक माला जाप आपको करना है। और दूसरा क्या करना है? दूसरा, बरगद के पेड़ पर जाकर के आपको जल चढ़ाना है और जो गीली मिट्टी होगी उससे आपको तिलक करना है। ये उपाय आपको करने हैं। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, जिनका लियो साइन बनता है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आज 7th हाउस में, सप्तम भाव में शनि और चंद्र की जो युति है उसके कारण वैवाहिक जीवन में असंतोष की संभावना कुछ अधिक पड़ रही है। हालांकि जो अभी तक आपके जो विचार थे या जो आपके थॉट्स थे वो थोड़ा सा निगेटिव डायरेक्शन में चल रहे थे, और या फिर कहें कि मन में अशांति के कारण भी थोड़ा परेशानी थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुकून उसमें जरूर मिलेगा आपको। कुछ चीज़ों के कारण, कुछ भी हो सकती हैं वो चीज़ें जिनके वजह से, और धन का लाभ जो है वो आपको हम जो देख पा रहे हैं, थोड़ा उसमें कुछ रुकावट आ सकती है, थोड़ा ब्रेक लग सकता है, लेकिन धन आपको आएगा, धन का लाभ जरूर होगा, धन का संचय भी करेंगे। जो आपका पराक्रम है, मेहनत जो आपको करनी चाहिए, उसमें कमी के संकेत हैं, लेकिन भाग्य आपको सपोर्ट पूरा करेगा। आज के दिन भाग्य भी सपोर्ट करेगा, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे, साथ ही हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। घर परिवार के जो सदस्य हैं, चाहे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, चाहे दूसरे सदस्य हैं, उनके साथ संबंध आपके सामान्य ही रहने वाले हैं। प्रिय साथियों, दूर दराज की यात्रा हो या शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी हो, सिंह राशि के जातकों को हम यही कहेंगे कि अगर ना करें तो अच्छा है, करें तो फिर उपाय करके ही करें। पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर कर लें। और दूसरा जो है उपाय वो ये है, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात। इस मंत्र की भी एक माला जरूर करें। और दूसरा है ओम घृणी सूर्याय नमः, और सूर्यदेव को जल अर्पित करते रहिए जब तक सूर्य नीच राशि में बैठे हुए हैं। आगे बात करते हैं जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं, जिनका विर्गो साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, जो आप हमारे कन्या राशि के जातक हैं, आपको बताना चाहेंगे वैवाहिक जीवन तो सामान्य ढंग से चलता रहेगा, और पार्टनरशिप भी, अगर आप किसी पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं वहाँ पर भी सामान्य रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे। अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, तो करियर भी आपका, वहाँ से भी संतुष्टि रहेगी, किसी प्रकार का कोई असंतोष मन में नहीं रहेगा। हाँ, थोड़े से चैलेंजेस जरूर है, कठिनाइयाँ थोड़ी फेस करनी पड़ सकती हैं, तो लेकिन उन कठिनाइयों को फेस करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके कार्य बिगड़ जाएं, जिनके कारण आप, कार्य बिगड़ने की बात नहीं है, रिजल्ट्स को अचीव करने में थोड़े एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं, या थोड़ा सा मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, या टाइम अधिक लग सकता है। बस इतना ही बात है, इससे आगे कुछ नहीं है। जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है, धन के लाभ का प्रश्न है, इनकम के रूप में, उसमें कमी के संकेत हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि धन का लाभ आपको बराबर हो और आप धन का जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से धन आपके हाथों में जरूर आए और आप उसका संचय भी करें, तो फिर कन्या राशि के जातकों को हम कहेंगे कि 2 उपाय आप जरूर करें। वो उपाय भी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर स्टडीज़ करने वाले, दोनों को ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा। जहाँ तक शत्रुओं का प्रश्न है, तो आज के दिन थोड़ा सा शत्रुओं की तरफ से अशांत रह सकता है मन आपका। विरोधी आपको कुछ, कहीं भी समाज में, घर में, कहीं पर भी कोई ऐसा कारण बन सकता है कि जिसके कारण आपके मन अशांत हो, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों का आपको साथ और सहयोग जरूर मिलेगा। उपाय आपको क्या करना चाहिए? उपाय के लिए मैं प्रिय साथियों बताऊंगा कि आपको सबसे पहला उपाय तो सूर्यदेव को प्रातःकाल जल अर्पित करें, और भोजन करने से पहले गौ माता को रोटी जरूर खिलाएं। रोटी पर अगर गुड़ रख करके खिलाते हैं तो और भी अच्छा, और गुड़ घर से खा करके निकलें। किसी भी कार्य के लिए अगर निकल रहे हैं, छोटे कार्य के लिए या बड़े के लिए, घर से गुड़ खा करके निकलिएगा। और दूसरी बात ये कि स्नान करने के समय पर लाल चंदन एक चुटकी उसमें मिला करके उससे स्नान कीजिए, ये आपको करना है। और लाल चंदन का टीका अगर लगा सकते हैं तो और भी अच्छी बात। तो ये छोटे छोटे काम करेंगे तो उससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहता हूं कि जो हमारे लिब्रा साइन के जातक हैं, क्योंकि शनि के साथ चंद्रमा की युति आपके लिए
थोड़ा परेशानी कर रही है। और मैं तो आपको इतना भी कहूँगा कि अगर आप रोजगार से जुड़े हैं या व्यापार करते हैं, वहाँ तो समस्याएं आपके लिए सामने आपके खड़ी ही हैं। और अगर कोई आप डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है तो ना लें, उसमें आप कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको कि भाई मुझे ये मैं ले जो डिसीजन ले रहा हूँ सही है या गलत है। और अगर डिसीजन लेते भी हैं तो आपसे उसके काफ़ी ये चांसेस हैं कि आप गलत डिसीजन ले लें, उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो अभी जब तक चंद्रमा और शनि की युति है 1 या 2 दिन के लिए, तब तक आप कोई भी फैसला, अहम फैसला, बड़ा फैसला ना करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि धन के लाभ में जो रुकावट के संकेत आपको हम दे रहे थे बराबर ग्रहों के माध्यम से, उसमें आज थोड़ा सा सुधार होता हुआ दिख रहा है। यानी कि धन का लाभ कुछ मात्रा में जरूर होने की संभावना है, थोड़ा बहुत। इसके अतिरिक्त साथियों, थोड़ा मान सम्मान का तो हम बराबर कह ही रहे हैं। कोई भी कृत्य ऐसा ना हो जाए आपके द्वारा, जैसे कि अगर आप कहीं भी व्यापार कर रहे हैं या रोजगार में हैं तो अपने नीचे वालों के साथ उनके साथ कोई विवाद या किसी भी तरीके की समस्या नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। वैसे तो आपका बिहेवियर और क्या कहते हैं वे ऑफ टॉकिंग तो काफ़ी अच्छा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, लेकिन फिर भी कभी कभी क्योंकि सूर्य नीच अवस्था में बैठे हैं लगन भाव में, तो ये कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा कार्य आपके द्वारा करवा सकते हैं कि जिससे आपको नीचा देखना पड़ जाए, अपमानित होना पड़ जाए, शर्मिंदगी आपको हो। ऐसा कुछ ये करवाने की यहाँ पर चेष्टा करेंगे सूर्यदेव। उसके लिए फिर आपको इनका उपाय करना है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, वैवाहिक जीवन आपका बहुत स्मूथ दिख रहा है हमें, और घर गृहस्थी भी आपकी, यानी कि घर परिवार के जो लोग हैं उनके साथ भी सब कुछ ठीक लग रहा है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। उनका पढ़ाई से मन हट सकता है। पढ़ाई से मन हटने का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके पढ़ाई के रिजल्ट्स प्रभावित हो जाना। मगर दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, दिक्कतें तो उनको भी आएंगी, लेकिन अगर आप गंभीरतापूर्वक अपनी पढ़ाई पे लगे रहे, अपना फोकस बना के रखा, तो फिर अच्छे रिजल्ट्स लाने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो साथियों, जहाँ तक आपका दूर दराज की यात्राओं का प्रश्न है, तो अगर आप करते हैं तो मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी, और छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। पराक्रम भी और मेहनत भी आप बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको उपाय करने की आवश्यकता है, वो उपाय आपको यही करना है कि एक तो आप प्रातःकाल गुड़ और चने बंदरों को खिलाएं, और गुड़ और चने का प्रसाद हनुमान जी के श्री चरणों में भी जाकर के आपको चढ़ाना चाहिए। और वहीं बैठ करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की आरती ये करना है। और प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर के सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल देते रहिए जब तक सूर्य नीच राशि में बैठे हैं। ये मान सम्मान में कमी कर रहे हैं आपकी, तो इसलिए सूर्यदेव को जल देते रहिए और सूर्यदेव के मंत्रों का भी बराबर उच्चारण करते रहिए। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार सूर्यदेव को जल अर्पित करें। और स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि उनका भी मन पढ़ाई में लगे, तो भाई फिर भगवान शंकर जी को के शिवलिंग पर भी जाकर के जल चढ़ाएं, और सफ़ेद चंदन शिवलिंग पर आपको लगाना है, उनका अभिषेक करना है शुद्ध जल से। उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लेते हैं तो और अच्छा। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो जिनका स्कॉर्पियो साइन है, प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि बुद्धि का भरपूर सदुपयोग कीजिएगा, अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन तो आपका है ही सुखद। अगर आप पार्टनरशिप में भी किसी के साथ कार्य करेंगे तो वहाँ से भी आपको अच्छा मुनाफा और लाभ की संभावना बन रही है। हालांकि करियर में चैलेंजेस जरूर हैं, रोजगार है या व्यापार, करियर में चैलेंजेस जरूर है। चैलेंजेस कम नहीं है, इस बात से हम इनकार नहीं करते। लेकिन हाँ, आज जो भी आप डेली बेसिस पे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपने करियर में, उसमें थोड़ा सा आज आपको कुछ शांति सुकून मिल सकता है। कुछ चीज़ें पॉजिटिव दिशा में जाती हुई भी नज़र आती हैं आपके करियर में। वैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के जो नॉर्मल एजुकेशन में दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, जिसकी का, और खाली उनको ही क्यों, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जहाँ तक घर परिवार के सदस्यों का प्रश्न है, उनके साथ तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा और पराक्रम भी काफ़ी अच्छा रहेगा। उपाय आप क्या कीजिएगा, तो उपाय आपको करना है, एक तो अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है, दुर्गा सप्तशती में होता है, 5 मिनट का पाठ है। माँ सरस्वती जी की पूजा करें, सरस्वती चालीसा का पाठ कर सकते हैं, माँ सरस्वती जी की आरती करें। और इसके अतिरिक्त आपको आज के दिन हनुमान जी के सामने बैठ करके सुंदरकांड का पाठ
कीजिएगा, भगवान रामचंद्र जी की आरती कीजिए, उसके बाद हनुमान जी की आरती करें। हनुमान चालीसा कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात। आगे बात करेंगे धनु राशि के जातकों को लेकर के जिनका सेजिटेरियस साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, थोड़ा स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें आज अपने, क्योंकि स्वास्थ्य में कुछ कमी के आने के संकेत हैं। खान पीन का भी ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन तो अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन में तो कोई शिकायत किसी प्रकार की हमें नज़र नहीं आती आपके अपने जीवन साथी के साथ। जहाँ तक आपके भाग्य का प्रश्न है, तो भाग्य में भी जो अभी अवरोध पैदा हो रहे थे, रुकावट थी, आज थोड़ा बहुत आपका भाग्य कुछ परसेंट, यानी कि कह सकते हैं 30% तक सपोर्ट कर रहा है। तो आपको उसका भी साथ मिलने की यहाँ पर पूरी संभावना है। और जो आपका पराक्रम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। तो पराक्रम में कमी लग रही है। और साथ ही आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वे भी आपसे किसी बात को लेकर के नाराज हो सकते हैं। छोटी दूरी की यात्राएं करते हैं तो उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी अगर करते हैं तो उसमें आपको लाभ रहेगा। प्रिय साथियों, जहाँ तक स्टूडेंट्स का सवाल है, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं वो अच्छे परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं आज के दिन, धनु राशि के जातक। और दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अगर अधिक मेहनत करेंगे तब जा करके कहीं खींच करके सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। उपाय आज के दिन आप क्या कीजिएगा कि ताकि आपके जो घर के बड़े हैं वो भी आपसे, उनकी नाराज़गी ना रहे आपके साथ, और धन का भी आगमन आपको होता रहे, धन के आगमन में कमी ना हो। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए बहुत आवश्यक है। और सूर्य देव को प्रातःकाल जल अर्पित करना है तांबे के पात्र से। प्रिय साथियों, मैं इसके अतिरिक्त आपको बताना चाहता हूँ कि आज के दिन आप अगर चाहते हैं कि आपका पराक्रम भी और अच्छा रहे, उसमें कमी ना आए, आलस्य मन में पैदा ना हो, तो फिर आप उसके लिए मैं यही कहूँगा कि ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर जाप कर लें और अपने घर के पूजा घर में बैठ करके ये जाप करें, उसके सामने बैठ करके। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा संबंधों पर जोर दें। हो सकता है कि किसी बात को लेकर तनाव अधिक बढ़ जाए, टेंशन बढ़ जाए। कोशिश करें कि अगर तनाव देख रहे हैं होते हुए तो वहाँ से हट जाएं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उपयुक्त रहेगा। ये किसी उपाय से कम नहीं रहेगा। और जो घर के बड़े आपसे नाराज़ चल रहे हैं या किसी बात को लेकर के उन्हें आपसे शिकायत है या आपको उनको लेकर के कोई टेंशन है, उनके स्वास्थ्य को वगैरह को लेकर के, तो फिर आज के दिन थोड़ी सी उसमें कुछ कमी आने के संकेत हैं, उसमें थोड़ा सा सुधार होने की संभावना दिख रही है। हालांकि वैवाहिक जीवन में तो कष्ट की संभावना ज़्यादा है, यानी कि सुखों में कमी, अशांति, इसकी संभावना अधिक है। लेकिन अगर आप उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम सामने आएंगे। धन का लाभ आपको होता रहेगा, धन के लाभ में कमी नहीं रहेगी। स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन वाले हैं उनको भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी सामान्य से मध्यम परिणाम ला सकते हैं। तो प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? तो प्रिय साथियों, आपके सबसे उपाय पहला है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः। इस मंत्र की एक माला 108 बार इसका जप करना है। और दूसरा जो जप करना है आपको, बराबर हम सूर्य देव के आपको उपाय दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, देते रहेंगे जब तक सूर्य नीच राशि में है और मंगल नीच राशि में है। अब क्योंकि चंद्रमा भी शनि के साथ मिलकर के विषय योग बना रहे हैं, तो यहाँ पर और कुछ नहीं करना, आपने शिव चालीसा का पाठ करना है। शिव चालीसा का पाठ करना है, सूर्य देव को जल देना है, और उसी समय पर ओम घृणी सूर्याय नमः एक माला इस मंत्र की भी हाथों हाथ करनी है। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो प्रिय साथियों, आज के दिन आपका मन परेशान, अशांत, निराश, उदास ये रहने की संभावना ज़्यादा है। और ये हो सकता है कि आपके घर के जो सदस्य हैं उनके साथ किसी बात को लेकर के कहा सुनी या कुछ बहस, ऐसी कुछ आर्गूमेंट्स हो जाएं। और दूसरा, भाग्य में भी कमी है, भाग्य का सपोर्ट पूरा नहीं मिल पा रहा है आपको। सूर्य नीच अवस्था में बैठे हैं भाग्य भाव में, तो वो आपके भाग्य में रुकावटें कर रहे हैं। लेकिन पराक्रम में आपकी वृद्धि हो रही है, पराक्रम अच्छा बन रहा है, मेहनत करना पसंद करेंगे, मेहनत करके ही आप कुछ जो भी हासिल कर सकते हैं। भाग्य तो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। प्रिय साथियों, स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिएगा। मैं बराबर कुंभ राशि के जातकों से कह रहा हूं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शत्रुओं से भी आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है।
धन का लाभ आपको होता रहेगा, धन के लाभ में कमी नहीं है। करियर भी आपका सही सही चलेगा, उसमें भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी रिजल्ट्स सामान्य से मध्यम प्राप्त होंगे, लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए बहुत अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में कुछ उपाय भी करने पड़ेंगे, तब जा कर के कुछ बात संभलेगी। उपाय आपको क्या करना है? तो उपाय आपको यही करना है प्रिय साथियों के आज के दिन आप सूर्य देव को तो जल दीजिएगा जब तक सूर्य नीच राशि में बैठे हैं। गौ माता की सेवा करें, गौ माता को रोटी पर गुड़ रख करके खिलाना है और आप भी घर से गुड़ खा करके ही निकले। और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर करना है आपको। और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जाकर के शुद्ध जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अगर उनका अभिषेक करेंगे तो आपका मन शांत होगा। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन है। तो प्रिय साथियों, जिनका पाइसेस साइन, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए करियर की जहाँ तक बात है तो करियर तो आपका, करियर में हमें किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। हाँ, बस थोड़ा सा ये ज़रूर है कि करियर में देखिए अब कोई भी चीज़ हमको हासिल करनी है, कोई रिज़ल्ट अचीव करना चाहते हैं हम, तो निश्चित रूप से उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी। ऐसा तो नहीं है कि बैठे बैठाए चीज़ें हासिल हो जाती हैं जीवन में। तो यहाँ पर भी कुछ आपके लिए भी ऐसा ही है, कुछ अलग कुछ नहीं है, डिफरेंट कुछ नहीं है। यही सब चीज़ें आपके साथ भी होने वाली हैं आपके करियर में। जहाँ तक लाभ का बात है, धन का लाभ और आय, इनकम, ये अच्छी मात्रा में हमें होता हुआ दिख रहा है। और थोड़ा सा किसी भी रिजल्ट को अचीव करने के लिए चतुराई या ज़्यादा चालाकी ऐसा ना करें। अपने कार्य को, अपने उस पर फोकस करके सीधे सीधे प्लानिंग के हिसाब से जो बनता है उसी के अनुसार काम करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो। मित्रों का भी सहयोग आप प्राप्त करेंगे और आपका जो पराक्रम है, जो आपका एनर्जी लेवल है, वो भी सामान्य से मध्यम रहने वाला है। भाग्य का भी सपोर्ट मिलता रहेगा नॉर्मली। वैवाहिक जीवन सामान्य है, लेकिन घर के जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, उनके साथ तो रिलेशन अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं, मगर जो घर के बड़े हैं उनके साथ थोड़ी सी डिफरेंसेस की संभावना बन रही है। तो आप सबसे पहले उठ करके अपने पिताश्री के चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें, सूर्य देव को नमस्कार करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जाप करें और सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें स्नान आदि से निवृत्त होकर के। और यदि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको भी अपने लिए पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, इनका पाठ जरूर करना है संध्या के समय, और हनुमान जी की आरती जरूर करनी है। तो प्रिय साथियों, ये आप जरूर इस बात का ध्यान रखिए और ये उपाय करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। दूर दराज की यात्राएं थोड़ा सा करने से बचें तो अच्छा है, और अगर फिर भी मजबूरन करनी पड़ती है तो फिर आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए आप उसके लिए छोटा सा उपाय कर लें। चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर दे दें चांदी के पात्र से। चांदी के पात्र में आप गंगा जल ले लें और मिश्री और कच्चा दूध ये मिला करके आप चंद्रमा को अर्घ्य दें। उसके बाद आप बेशक दूर दराज की यात्रा पर निकल जाएं। तो ये था प्रिय साथियों, आप 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 10 नवंबर सन 2024, दिन रविवार, विक्रम संवत 2081 का। और इन सभी 12 राशियों की चर्चा करके हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आज आप सभी का दिन कैसा जाने वाला है। उपाय करेंगे तो दिन को और अपने बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, अब हम आपसे विदा लें उससे पहले आपको ये कहना चाहेंगे कि यदि ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वो लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स पर बनते हैं वे सभी आप तक पहुंच पाएँ और आप उनका लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन बिना देर किए हुए प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।